मैडम इस बारी एनडीए की गठबंधन की सरकार बनेगी और चिराग भैया जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से एक शायरी पढ़ देता हूं कि ये लालू यादव जी के लिए है शायरी कि चारा बेच बाप गईल जेल, लालू यादव जी चारा बेच बाप गईल जेल और संविधान बचाने निकले लौंडे कौन 9वीं फेल। देखिए नीतीश जी अब जो है बूढ़ा गए हैं और कहीं ना तो कहीं अब उन्हें राजनीति से संन्यास लेना चाहिए और युवा को आगे आने देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का अपमान वो कर रहे हैं, मैंने भी वो वीडियो देखी थी, ऐसे करके उनको हाथ लगा रहे हैं, तो ये कहीं ना तो कहीं राष्ट्रगान का अपमान है। और अब वो बिहार की जनता से हाथ जोड़ें और कहीं ना तो कहीं हमारे चिराग पासवान भैया जी को इस बारी चांस दें, क्योंकि चिराग पासवान जी जो कहते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि इस बारी बिहार की जनता एनडीए की सरकार गठबंधन की सरकार बनाएगी और इस बारी चिराग पासवान भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत सारे लोग चिराग पासवान पे सवाल उठाते हैं कि एक्टर हैं, नेता बन गए हैं और कहीं ना कहीं इनके फादर भी नेता थे, तो उनकी वजह से ये नेता बन गए, तो ये क्या ही विकास करेंगे, ये हाजीपुर में क्या विकास? मैडम देखिए ऐसा है, विकास अगर देखना है तो जाके उनके लोकसभा क्षेत्र में जाके देखिए, जो पिछड़ा जो चीजें थी वो कहीं ना तो कहीं उनको उठाने का काम किया है, उनको सरकारी योजनाओं से कहीं ना तो कहीं लाभान्वित किया गया है। तो ये विपक्ष जो आरोप लगाने वाली बात करता है, ये मैं इसका खंडन करता हूँ। एक ऐसा नेता आप देखिए ना कि आज बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री बनते ही उनका एक विजन है कि भैया ये क्या, लालू यादव क्या कह रहे हैं, हम 2500 दे देंगे, हम यादवों को वो कर देंगे, हम यहाँ नौकरी दे देंगे। मगर एक ऐसा नेता नहीं बेटा चिराग पासवान जो कहता है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात होगी, यहाँ पे रोजगार लगाया जाएगा। गुंडा राज के नाम पे, गुंडा राज नीतीश जी ने भी खत्म किया है, मैं ये नहीं कहूंगा नीतीश जी ने गुंडा राज खत्म किया है, मगर अब जो बचा खुचा जो गुंडा राज है उसको कहीं ना तो कहीं हमारे चिराग पासवान भैया इस बार खत्म करेंगे। कभी कभी चिराग पासवान जी जो उनका बयान आता है अपनी पार्टी के खिलाफ, क्या कहेंगे? किससे? ऐसा कौन सा बयान है, मुझे दिखाइए आप। ऐसा कोई नहीं, देखिए कहीं अगर कोई किसी चीज पे नाराज नजर आते हैं अपनी पार्टी। मैम नाराजगी पक्ष देखिए, हाजीपुर की जनता ने उन्हें जो है लोकसभा सांसद बनाया है और आज उनकी खुद की पार्टी है जो बिहार में अपना वजूद और वर्चस्व रखती है। तो अगर पार्टी की लाइन से जाके अगर किसी चीज में नाराजगी है तो नाराजगी व्यक्त करनी चाहिए, हर किसी सांसद को करनी चाहिए, हर किसी नेता को करनी चाहिए, क्योंकि जो नेता ने उन्हें जिता के आज लोकसभा में भेजा है तो कहीं ना तो कहीं उनकी भी उम्मीदें हैं। तो मुझे लगता है कि नाराजगी व्यक्त करनी चाहिए, ये नहीं है एक तरह से बटरिंग करके आप जो है आप नेताओं को तो कुछ कर लोगे, मगर जिस जनता ने आपको वोट देके लोकसभा पहुंचा है उनका कहीं ना तो कहीं अपमान करने का काम। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है फिर से। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बहुत पीछे कर दिया। देखिए आज आपको उसका उदाहरण दे देता हूँ। बिहार में शराबबंदी करी, शराबबंदी के नाम पे बिहार को ठगा गया। आप देखिए जो 500 रुपए की बोतल दारू की बिकनी चाहिए थी, जिसमें 200-250 का राजस्व राज्य सरकार को मिलना चाहिए था, आज वो राजस्व खत्म कर दिया उन्होंने। आज कितने की बोतल मिल रही है, आप शराब ले सकते हैं बिहार में जाके। आज बिहार में शराब की बोतल जो 500 रुपए की जनता को मिलनी चाहिए थी, जिसमें राजस्व सरकार को आना चाहिए था, वो 2000 की बोतल आपको होटलों में मिल जाएगी। और जिसका राजस्व किसको जा रहा है, नीतीश जी द्वारा छोड़े हुए गुर्गों को जा रहा है। तो इसको बंद करना चाहिए। अगर शराब बंदी है तो 100% बंद होनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना तो कहीं बिहार में शराब खोल देनी चाहिए। और डेवलपमेंट जो बिहार का रुका हुआ है, जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट रुका हुआ है, उस पर काम करना चाहिए। अब की बार क्या लगता है, बिहार में चुनाव है, मुख्यमंत्री की दावेदारी? मैडम इस बारी एनडीए की गठबंधन की सरकार बनेगी और चिराग भैया जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से एक शायरी पढ़ देता हूँ कि ये लालू यादव जी के लिए है शायरी कि चारा बेच बाप गईल जेल, लालू यादव जी चारा बेच बाप गईल जेल और संविधान बचाने निकले लौंडे कौन 9वीं फेल। जिनको संविधान का सा नहीं पता, ये कहते हैं हम संविधान को अरे आप आओ ना, आप संविधान का पूरा पढ़ के दिखाओ। संविधान आपको पूरा संविधान नहीं पता और आप कह रहे हो हम संविधान की रक्षा करेंगे। ये कलंकित करने वाली बात है कि ये बिहार अपने आप को अपमानित महसूस करता है कि रावड़ी जैसी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, जिस महिला मुख्यमंत्री अकूंठा छाप मुख्यमंत्री हमें मिली, जिससे मुख्यमंत्री बनने के बाद सवाल पूछा जाता है कि आप जीतने के बाद कहाँ जाएंगी, बोला हम शौचालय जाएंगे। जो महिला
सचिवालय को शौचालय बोल सकती है। आप सोच सकते हैं उस घर की मानसिकता कैसे होगी। आपने देखा होगा रामलीला मैदान में अभी एक पोस्टर लगा था जिसमें इन्होंने जो है एक सभा करने का आयोजन किया था, इसमें तेज प्रताप यादव का फोटो कहीं नहीं है। अरे आप घर में आरक्षण दे लो, आप अपने घर को बचा लो। बिहार आपके बस की बात नहीं है, बिहार हमारे चिराग भैया बचा लेंगे। चिराग भैया जिंदाबाद। आप सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव पे, 9वीं फेल है, लेकिन तेजस्वी यादव नौकरी देने की काम करते हैं, क्या कहेंगे आप? ये वही तेजस्वी है ना जिन्होंने यादवों को नौकरी देने के नाम पे, रेलवे के नाम पे उनकी जमीनें हड़प ली थी। ये वही तेजस्वी यादव है ना, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकता। ये अपने यादवों के नहीं हुए तो ये बिहार की जनता के क्या होंगे? ये जहर घोलेंगे बिहार की जनता के बीच, जो है जातिवाद का जहर घोलेंगे। मगर बिहार की जनता पढ़ी लिखी है और कहीं ना तो कहीं बिहार इस बारी चिराग भैया को सपोर्ट करेगा और एनडीए की सरकार बनाएगा। 200+ सीटें बिहार में एनडीए गठबंधन की आएंगी और हमारे चिराग भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए मैम, एक मिनट भैया, आप साथ में रहिए। पहली बात तो साथ में रहिए तो आज थोड़ा हौसला मिलता है। मैं फैक्ट बात बताऊंगा, 2014 से पहले कोई भी स्पेशल बिहार वोट देने नहीं आता था बिहार के लोग, क्योंकि रियल में नेता में किसी को भरोसा नहीं था। ठीक है भैया, एक मिनट 2014 से पहले कोई भी बिहार के व्यक्ति 100 में से 10% जाते थे वोट देने के लिए, क्योंकि बिहार का नेता हो या केंद्र के जो नेता रहते थे उन पे किसी को भरोसा नहीं था, कोई भी हो। बाकी 2014 के बाद मैं 100% नहीं कहता, बाकी 60% 70% जो बाहर में रहते हैं वो स्पेशल बिहार में वोट देने जाते हैं, वो भी बीजेपी को। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है नीतीश कुमार जी का, जो कि राष्ट्रगान गाते हुए कहीं नमस्कार कर रहे हैं या फिर हंसते हुए नजर आते हैं। पहली बात देखिए, पहली बात तो मेरे से वो बुजुर्ग हैं और राष्ट्रगान पे जो ऐसा करता हो तो गलत है। पहली बात तो कोई भी व्यक्ति हो, मतलब मैं ही क्यों ना हूँ, गलत है। बाकी रही बात नीतीश कुमार जी का, थोड़ा सा ये आदत जो है ना, इनको आदत है ये, ठीक है। विपक्ष का इस्तीफा दे दो। विपक्ष को तो मौका मिलना चाहिए। विपक्ष तो ये भी लगता है कि नीतीश कुमार जी के बाल व्हाइट कैसे हो गया, तो विपक्ष को मौका मिलना चाहिए। और नीतीश कुमार जी की आदत है, आपने कई बार देखे होंगे, सदन में भी देखे होंगे, कहीं पे भी देखे होंगे, किसी का हाथ चेक करने लगते हैं, किसी को कोई देखने। तो नीतीश कुमार जी की एक आदत है, मतलब एक लगाव है लोगों से कि किसी को देखने लगते हैं। बाकी ये चिपे उनको गलत ना, लोग गांजा फूक के बैठते हैं। देखिए पहली बात तो कि अगर नीतीश कुमार जी अगर गांजा मारते ना तो बिहार का विकास नहीं होता, ठीक है। बिहार में नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार में बीजेपी के साथ रह के काम किए हैं, जब भी आज बिहार चमका भी है। गर्व से कहता हूं बिहार नीतीश कुमार चमकाए एनडीए के साथ और बीजेपी के साथ रह के। सुनिए, मैं विरोध करता हूं। बिहार को मैंने आपके चैनल के माध्यम से बोला ना, बिहार को सिर्फ गुंडा राज मुक्त किया है, मगर वही नीतीश जी रोजगार देने के नाम पे बिल्कुल 100% फेल है। बिहार को विकसित बनाने के चक्कर में फेल है, बिल्कुल फेल है। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ, मैं नीतीश जी का विरोधी हूँ। मैं चिराग पासवान को चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं नीतीश जी ने बिहार को पीछे करने का काम किया है और अब इस बार ये है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की। देखिए चिराग भैया को सब कोई पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए इनमें एक पहली बात ना, कोई दाग नहीं है, पहली बात है, बिल्कुल अच्छी है। बॉलीवुड के हीरो से क्या कम है क्या? ऋतिक रोशन ये दोनों सामने खड़े होते हैं, दोनों भाई लगते हैं, ठीक है। बाकी रही बात, नीतीश कुमार बिहार में काम किए हैं, सड़क अच्छा नहीं था, ग्रामीण सड़क अच्छा नहीं था, सड़क अच्छा किए हैं। बिजली नहीं था, बिजली हर घर पहुंचाए हैं बीजेपी के साथ रह के। अगर स्पेशल नीतीश कुमार कहेंगे तो कोई काम नहीं किए, पर बीजेपी के साथ रह के बहुत काम किए। पहली बार बिहार में, पहली बार देश में ऐसा बिहार स्टेट ऐसा बना कि लड़कियों के साइकिल दिए हाई स्कूल तक जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद बंद कर दिया गया क्योंकि बजट नहीं था, साफ सी बात है। और रही बात, इस बार बिहार में बीजेपी सरकार बनेंगे और मेरा भी इच्छा है कि नीतीश जी आपने बिहार में 15 साल राज किए, ठीक है, पर आप मौका दीजिए बीजेपी का और आप आइए केंद्र में और मामा शिवराज सिंह जैसे काम कर रहे हैं ऐसे काम करिए। और सुनिए, तुम्हारे जैसे अल्टू पल्टू बहुत आए और सरकार बनेगी बीजेपी का, और किसी का नाक रगड़ के मर जाना, किसी की सरकार नहीं बनेगा, सरकार बनेगा बीजेपी का और बनेगा एनडीए गठबंधन का।